हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है शिवम न्यू क्लासेस तिवारी पे। आज का हमारा टॉपिक है डीटीएच। डीटीएच क्या होता है, इसके विषय में हम लोग जानकारी देंगे। डीटीएच में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे ख़राब हो जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। डीटीएच के माध्यम से हम लोग भारत सरकार जो फ्री चैनल सेवा का प्रसारण करती हैं, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की खराबियां आ जाती हैं, जिससे हम लोग मनवाने जाते हैं मार्केट पे तो हमें दुगनी रकम देनी पड़ती है। जिसको हम लोग आज नॉर्मल साधारण रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डीटीएच, कैसे ख़राब हो जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है। तो आज हम लोग डीटीएच के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या खराबियां आ जाती हैं, कौन सा पार्ट्स ख़राब हो जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं, इसे हम लोग खोलते हैं कैसे। इसका पहले तो हम इसे खोलते हैं। देखिए, इसके हम लोग ऊपर की कवर को हम लोग निकाल दिए हैं। अब इस कवर को निकालने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन होता है, कि इसमें क्या क्या लगा होता है डीटीएच रिसीवर के अंदर। तो आज ये हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, ये जो हमारा आता है, ये हमारी सप्लाई आती है। कौन सी? जो हमारा एसी सप्लाई आती है इससे। तो ये एसी सप्लाई की वायर हो गई, ये एसी सप्लाई आती है। ये हमारा सेक्शन हो जाता है, ये पूरा जो हमारा बना हुआ है सर्किट, जिसको कहते हैं हम लोग पावर सेक्शन। ये पावर सेक्शन कहलाता है। पावर यानी कि सप्लाई आती है तो किस प्रकार से हम पावर सप्लाई के माध्यम से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करके पावर को आगे भेजते हैं। तो पहले पावर सप्लाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, हम पावर सप्लाई के बारे में बता दें। यहाँ से हमारा पावर सप्लाई का स्विच हो गया, इसके बाद यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, फिर यहाँ पर हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये हमारे डायोड लगे हुए हैं, ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हमारे डायोड लगा हुआ है, ये हमारी सप्लाई का कनेक्शन वायर लगा हुआ है कि इस पावर सप्लाई को आगे कैसे भेजा जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा ये ट्रांसफार्मर, जो ये कहलाता है हमारा डिश टीवी, यानी कि चैनल्स को डिजिटल रूप से कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे सैटेलाइट के माध्यम से डिजिटल तरंगे आती हैं, उनको कैसे यह कन्वर्ट करता है पिक्चर के रूप में। तो ये हमारे पिक्चर के लिए प्लेट लगी होती है, इसमें हमारी आईसीज होती हैं, जो आईसी हमारे कन्वर्ट करके पिक्चर को शो करवाती है। ये हमारी आईसीज हो गई। यहीं पर हमारा ये डायोड हो गया, यहीं पर हमारे रिसीवर चैनल्स में क्लिप पिन हो गई, बहुत से ये लगी हुई हैं। फिर यही सप्लाई हमारी जाती है यहाँ पर। तो आए हम अधिकतर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डीटीएच में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किस पे आती है, क्या खराबियाँ हो जाती हैं, कि अचानक लाइट आ जाने पे, अचानक बिजली आ जाने पे कैसे सप्लाई ख़राब हो जाती है। तो हम क्या चेंज कर दें कि सप्लाई हमारी बन जाए। देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारी पावर सप्लाई है। अधिकतर जब हमारे हाई वोल्टेज का करंट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो अधिकतर हाई वोल्ट का करंट आने पे हम लोग इसे सप्लाईज को, ये सप्लाई जो पावर सप्लाई है यही ख़राब होती है। यहीं पर हमारा लगा हुआ है जेनर डायोड। देखिए, ये जेनर डायोड लगा हुआ है, ये हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर, ये देखिए हमारा ये डायोड लगे हुए हैं, ये D1 लिखा है, D10 लिखा है, D11 लिखा है, ये कैपेसिटर 12 लिखा है, ये कैपेसिटर भी लिखा है। ये देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये हमारा आईसीज लगी हुई है, इसे बोलते हैं हम लोग लैग आईसी बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, ये देखिए फ्यूज़, ये हमारा पावर लगा हुआ पावर। तो यही अधिकतर प्रॉब्लम्स होती हैं इस पावर सेक्शन पे। तो हमारा पावर सेक्शन अधिकतर जब लाइट आ जाती है, बिजली फास्ट आ जाती है, तो पावर सेक्शन हमारा उड़ जाता है, जिससे हमारी सप्लाई आना, आगे जाना सप्लाई बंद हो जाती है। तो इस पावर सप्लाई को क्या करते हैं हम लोग, दूसरा लगा देते हैं, चेंज कर देते हैं, जो मार्केट पे कम रेट पे समथिंग 100 रुपये या 120 रुपये में उपलब्ध होता है। जो उपलब्ध होता है इसे हम मार्केट पर ले आके इसे आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, और ये पूरा किट ही चेंज कर देते हैं। अधिकतर किट में क्या होता है, अधिकतर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, किट हमें नहीं चेंज करना है। जैसे कभी कभी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये कैपेसिटर उड़ जाता है, ये कैपेसिटर उड़ जाता है, ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं, कहीं डायोड ख़राब हो जाते हैं, कहीं फ्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, कि ज़्यादा फास्टली तरीके से बिजली आ जाती है तो ये उड़ जाते हैं। जिससे हम लोग इसे बनाने के लिए हम लोग केवल इसे कैपेसिटर को, रेजिस्टेंस को
डायोड को, इस तरह इनको सभी को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस को सभी को चेंज किया जा सकता है, ऑल पार्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम नई सप्लाई लेने के लिए नॉर्मल तरीके से सस्ते पे या कि मार्केट पे आप लोग के सही उचित रेट पे मिल जाती हैं, जिससे हम लोग इसे चेंज कर देते हैं। ये हमारी पावर सप्लाई हो गई। फिर इसके बाद अधिकतर प्रॉब्लम्स आती हैं इन पे, तो ये इनको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, पावर सप्लाई भी। ये हमारा ये भी, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं पावर सेक्शन पे, ये इन पे बहुत कम आती हैं। पिक्चर ऐसी नहीं उड़ती हमारी, ये भी इसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ये नॉर्मल तरीके से हमारा सेफ रहता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो इस सेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं, नए तरीके का हम लोग खरीद लेते हैं मार्केट से और सही प्रकार से लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका DTH रिसीवर। जो DTH रिसीवर के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, ये हमारे घर का होम सप्लाई का DTH रिसीवर कहलाता है, जो भारत सरकार फ्री डिजिटल हम लोग को भारत सरकार प्रोवाइड करती है कि दूरदर्शन के माध्यम से, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से, बहुत सारे चैनल्स जो आज का प्राप्त होते हैं, इसके माध्यम से हम लोग देते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक था। जो आप लोग को जैसा भी हो तो आप हमें कमेंट में बताइए और शेयर करिए, लाइक करिए हमारे वीडियोज़ को। आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।